Hello बच्चों, let's read the question. Question says the marks scored by Rohit in two tests were 65 and 70. Then find the minimum marks he should score in the third test to have an average of the at least 65 marks. Solve करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पे. की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर if x1, x2, x3, xn are n data, then average data defined by x1 plus x2 plus x3 plus plus xn upon n. ठीक है, तो ये हमारे पास की कॉन्सेप्ट है. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला हुआ है. द मार्क्ड स्कोर रोहित बाई इन टू टेस्ट 65 एंड 70. ठीक है, और हमें थर्ड टेस्ट में मिनिमम मार्क्स बताने हैं. तो यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं लेट रोहित स्कोर्ड स्कोर marks in third test. तो रोहित का जो थर्ड टेस्ट में स्कोर्ड मार्क्स है वो कितना है यहाँ पर अगर हम ले लें तो x कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है ना, और ये बोल रहा है देन एवरेज मार्क्स एटलीस्ट 65. ठीक है ना, तो एवरेज मार्क्स, तो यहाँ पर हम लेते हैं एवरेज मार्क्स की बात करें तो एवरेज मार्क्स जो है एवरेज मार्क्स यहाँ पर हमारा किस तरह से डिफाइन होगा. एवरेज मार्क्स इन 3 टेस्ट, ये हमारा डिफाइन हो जाएगा क्या 65 प्लस 70 और एक x अपॉन 3 से, है ना. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला हुआ है यहाँ पर कि एवरेज मार्क्स ऑफ एटलीस्ट 65 मार्क्स है ना. यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें एवरेज जो है, ये जो एवरेज है एवरेज वो क्या है क्या दिया हुआ है एटलीस्ट 65 मार्क्स. क्लियर है. तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, ये जो हमने एवरेज निकाला 65 प्लस 70 प्लस x अपॉन 3 है ना, तो एटलीस्ट के लिए हम यूज करेंगे लेस देन. ठीक है, सॉरी लेस देन नहीं ग्रेटर देन, है ना. ग्रेटर देन इक्वल कितना आएगा 65, मतलब कम से कम 65 या इससे ज़्यादा भी हो सकता है. अब हम यहाँ पर यूज सॉल्व करते हैं इसको, तो ये आएगा देखो हमारे पास 65 प्लस 70 है ना, और 65 प्लस 70 हमारे पास कितना हो गया बच्चों, ये हो जाएगा 135 प्लस x, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 5 15, 3 6 18 और 1 9, तो 195 है ना. और यह आएगा इस तरह से, तो यहाँ से x हमारा क्या आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 195 माइनस 135. ठीक है, ये हमारा बनेगा. और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो x इक्वल टू हमारे पास कितना जाता है 60, तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आएगा 60. ठीक है, तो यहाँ से जो इसने पूछा था मिनिमम मार्क्स शुड स्कोर्ड इन थर्ड टेस्ट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास हेंस minimum marks should have in third test कितना आ जाएगा बच्चों 65. ठीक है, ये हम सॉरी 60, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा. ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.